दीनन हितकारी श्याम कन्हैया तुम कहां परी देर लगाई रुक्मणी रोती है घनश्याम मर जाऊंगी लेकिन भैया के साले के साथ में नहीं जाऊंगी। परीक्षित जी रुक्मणी बैठी रो रही थी, तब तक एक ब्राह्मण देव का आना हुआ। ब्राह्मण देव आए, बोले बिटिया कछु हो तो ले आ। रुक्मणी आई, बोले बाबा जी हाँ हाँ आप हमारा काम कर दीजिए। क्या काम करना है? रुक्मणी ने कहा बाबा हमारा पत्र लेते जाओ। कहाँ? द्वारिका। हाँ, ब्राह्मण देव कान लगे द्वारिका किनके पास में? कन्हैया। क्यों? हमारा भैया हमारी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है और मैं विवाह करना नहीं चाहती उसके साथ में। पंडित जी बोले बात तो गलत है, साले के साथ में शादी कर रहा है तो। रुक्मणी बोली पंडित जी मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ससुराल की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी, शादी करूंगी तो कन्हैया से। पंडित जी कान लगे कन्हैया? हाँ, बिटिया कहाँ मिले कन्हैया तुम्हें? कोई बातचीत कमाऊं भाई कमाऊं मिले? बोले हाँ। कब?
रोए के बोली पंडित जी कन्हैया हमें कल मिले। कहा? बोले सुनो, सपने में कन्हैया को देखो है, सुनो पंडित जी सपने उन्होंने कहा है कि पत्र भेज करके हमें बुलवा लो, लेकिन पत्र कौन ले जाए पंडित जी? एक काम करो तुम ही चले जाओ। पंडित जी बोले बुद्धि खराब हो गई बिटिया, 750 किलोमीटर है द्वारिका, बुढ़ापे की देह है, कैसे पत्र ले जाएंगे? रुक्मणी कान लगी, अगर आप पत्र नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगी। पंडित जी ने सोचा कि अगर जा तो है तो मत तो है, और अगर ना ही जा तो है तो फिर मरेंगे। तो रुक्मणी से कही बिटिया तो लिख दे। रुक्मणी मैया पत्र लिखन लगी। भागवत में ऐसा वर्णन आता, बोले दो शब्द लिख पाते, रोती है सो आंसू गिरते सो मिट जाते। काफी देर तक लिखता ही रही, लेकिन रोती हैं आंसू गिरते हैं तो सब मिट जाते हैं, तो लिख कर छू नहीं पाओ। पंडित जी से कही पंडित जी अरे कही दी जो मुरली वाले से, अरे मोए बिन प्याए लई जावे। कही दी जो बंसी बारे से, मोए बिन प्याही लई जावे। भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो है। भैया उनसे कह देना कि 3 दिन तक अगर नहीं आए तो रुक्मणी मर जाएगी। पंडित जी चले, पत्र लिया, थोड़े चना बांधे। रुक्मणी ने पंडित जी भूख लगे तो खाए लियो। चले पंडित जी, बुढ़ापे का शरीर है। जब पहुंचे जंगल में तो एक पेड़ की छांव में बैठ गए, सोचने लगे थोड़ी देर यहीं ठहर जाए। थोड़ी अच्छी ठंडी हवा लगी तो पंडित जी वहीं बेचारे सो गए। बुढ़ापे को शरीर है ना। अब परीक्षित जी, बुढ़ापा ऐसा है कि सारी बीमारियां घेर लेती हैं व्यक्ति को। दांत गिरे और खुर घिसे, ये कांधा बोझ न ले।
ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। बुढ़ापा बड़ा बैरी होता है। परीक्षित जी, चार पन होते जीवन में, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। बचपन, एक ने ऐसे सुख दिखाए, किसने?